देखिए, बीजेपी को एक्सपोज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके किसी काम की सराहना आपके दुश्मन देश के लोग करें तो वो काम आपके कितना देश हित में है आप अच्छे से जानते हो। प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बीजेपी तो छोड़ो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से एक्सपोज कर सकते हो। क्या आप किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? देखिए, अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस के बारे में तो आपको हज़ारों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ इंटरनेट को काफ़ी खतरनाक बताया गया होगा। वहीं अगर आप इंटरनेट के एडवांटेजेस की बात करोगे तब भी आपको हज़ारों ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ इंटरनेट को मैनकाइंड के लिए काफ़ी अच्छा बताया गया होगा। अब इसी चीज़ पर ध्रुव राठी का रिसर्च मॉडल काम करता है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था। ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। अगर आप कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चेक करोगे तो वहाँ आपको पार्टीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे जिनको पार्टीज को वायलेट नहीं करना होता। अब अगर आप इन रूल्स को स्ट्रिक्टली लागू करने पर आओगे तो ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से बाहर हो जाएंगी। अब लिखा चाहे कुछ भी गया हो, पर ग्राउंड रियलिटी सोशल मीडिया से काफ़ी अलग होती है। जनरल कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग आप किसी की भी प्रॉपर्टी में उसकी परमिशन के बिना पोस्टर्स नहीं लगा सकते। पर ये बात आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि ये रूल्स ग्राउंड पर किस तरह से फॉलो किए जाते हैं। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस। कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने? यहाँ ध्रुव राठी बीजेपी को एक्सपोज करने के चक्कर में इतने अंधे हो गए कि वो ढंग से फैक्ट्स को चेक भी नहीं कर पाए। वो जो लिमिट एमपी और एमएलए के लिए दी गई है वो कैंडिडेट खुद से कितना खर्च कर सकता है उसके लिए है, ना कि पार्टी के लिए। पार्टी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर कितना भी खर्च कर सकती है, इसकी कोई लिमिट सेट नहीं है। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अगर आपके किसी काम की सराहना आपके दुश्मन देश के लोग करें तो वो काम आपके कितना देश हित में है आप अच्छे से जानते हो। ये सवाल आप खुद से पूछो कि क्या इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्या आप किसी भी पार्टी के किसी भी लीडर को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हो, पर भाषा की मर्यादा में रहकर। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को गालियां दोगे और फिर एक्सपेक्ट ये करोगे कि वो आपके ऊपर एक्शन भी ना ले, तो ये तो कहीं ना कहीं आपका दोगलापन दिखाता है ना। बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के साथ साथ अगर आप अपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करो कि क्यों उनके बड़े बड़े लीडर्स एकदम से पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो शायद आप इंडिया को सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप से बचा सकते हो। पर अगर आपने ऐसा कर दिया तो शायद आपकी फंडिंग रुक जाएगी। स्वाति मालीवाल, जो आम आदमी पार्टी की काफ़ी बड़ी लीडर है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं कि वैभव कुमार ने अरविंद केजरीवाल के घर पर उनकी मौजूदगी में स्वाति को बुरी तरीके से पीटा था। हालांकि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर वी वांट अगर ये सब प्रूव होता है तो आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या ध्रुव राठी स्वाति मालीवाल के खिलाफ जो फिजिकल असॉल्ट हुआ है उसको क्रिटिसाइज करने आएंगे? देखिए, बीजेपी को एक्सपोज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी इतनी गलतियां करती है कि आप प्रॉपर फैक्ट्स के साथ बीजेपी तो छोड़ो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से एक्सपोज कर सकते हो, पर आप क्लियरली फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके लोगों को गुमराह कर रहे हो।